हेलो स्टूडेंट, क्राइम अगेंस्ट वुमेन की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्राइम अगेंस्ट वुमेन का सेकंड यूनिट का लास्ट टॉपिक नंबर 7 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। घरेलू हिंसा महिला का संरक्षण अधिनियम 2005, इसमें फर्स्ट सेक्शन हमको बताता है कि इसका नाम, विस्तार और प्रारंभ के बारे में, कि इसका नाम घरेलू हिंसा महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 कहा जाएगा या डोमेस्टिक वायलेंस 2005 इसका नाम रखा जाएगा। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर के पूरे देश में समान रूप से लागू किया जाएगा। और इसके विस्तार के बारे में इसका प्रारंभ के बारे में बताता है कि यह ऐसी दिनांक से प्रभावी होगा जो केंद्रीय सरकार के शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत किया जा सके। तो ये तिथि, ये डेट जो इसमें थी, ये थी 26 अक्टूबर 2006 को ऐसी तारीख नियत की गई जिस दिन से ये एक्ट जो है पूरे देश में लागू किया गया। इसमें सेक्शन 2 में डेफिनेशन दी गई हैं। उनमें से कुछ डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वैसे तो काफ़ी डेफिनेशन दी गई हैं, लेकिन जो इस एक्ट को बहुत ज़्यादा आपको बार बार जिसकी ज़रूरत पड़ती है वो डेफिनेशन मैं आपको इसमें थोड़ा बहुत बताऊंगी। फर्स्ट है एग्रीव्ड पर्सन या व्यथित व्यक्ति, कि एग्रीव्ड पर्सन किसको कहेंगे। तो सेक्शन 2A बताता है कि ऐसी कोई भी स्त्री जो कि रेस्पोंडेंट के साथ, प्रत्यार्थी के साथ घरेलू संबंध रखती है और उसके प्रत्यार्थी द्वारा उसके साथ उस पर घरेलू हिंसा की गई हो, किस तरीके से, कोई कार्य करके या कोई कार्य का लोप करके। कार्य ना करके भी किसी को परेशानी में डाला जा सकता है। जैसे आपने आईपीसी में भी पढ़ा है कि कार्य का ना करना, जिससे पता है कि ऐसा कार्य ना करने से कोई हानि हो सकती है, कोई नुकसान हो सकता है, ऐसा किसी कार्य का लोप करके या कोई कार्य करके, ऐसे कृत्य किया गया है करके कोई स्त्री जब अधिक अभिकथन करती है तो ऐसी स्त्री को क्या कहा जाएगा? एग्रीव्ड पर्सन कहा जाएगा। नेक्स्ट है चाइल्ड, संतान किसको कहा जाएगा? 18 वर्ष से आयु से नीचे का कोई भी व्यक्ति, जिसमें ज़रूरी नहीं है कि वो उसका रियल चाइल्ड हो, वो एडॉप्टेड बच्चा भी हो सकता है, सौतेला भी हो सकता है, या धाय पालित, या उसे सिर्फ संतान की तरह पाला गया बच्चा भी हो सकता है। ऐसे इन लोगों को किसकी डेफिनेशन में रखा गया है? चाइल्ड की डेफिनेशन में रखा गया है। नेक्स्ट है इसमें शेयर्ड हाउस होल्ड, कि शेयर्ड हाउस होल्ड किसको कहेंगे? तो इसमें या साझी गृहस्थी किसको कहेंगे? ये इसका संबंध एक ऐसी मतलब ऐसे कौटुंबिक गृह से अभिप्रेत है, या ऐसे घर से इसकी मीनिंग है जिसमें जो व्यथित व्यक्ति है, एग्रीव्ड पर्सन है, या तो वो ऐसे व्यक्ति के साथ में रहती है या अकेले रहती है, ऐसी नातेदारी के साथ रहती है उस घर में, या इसमें अभी रहती है या पहले रह चुकी है। तो ऐसे घर में चाहे उसका अन्य लोगों के साथ या तो इसमें कंबाइंड राइट हो, या उसका अपना ही केवल हक हो, अपने ही स्वामित्व वाली अभिग्रहित भूमि हो, संपत्ति हो या ग्रह हो, या उसके अकेले का अधिकार हो, और या उसमें किसी तरीके का हक रखती हो। तो ऐसा जो भी मकान, ऐसा गृहस्थी होगी जिसमें वो रह चुकी है या रह रही है, चाहे साझा उसमें कंबाइंड उसका राइट हो, स्वत्व या हित या अधिकार, तो ऐसी जो भी संपत्ति होगी उसे गृहस्थी होगी, उसको साझी गृहस्थी माना जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा डिफाइन किया गया है इसमें। RS बत्रा वर्सेस तरुणा बत्रा AIR 2007 में सुप्रीम कोर्ट का साइटेशन है 1118। इसमें जो महिला थी ये इस पुरुष के साथ रहती थी। इस स्त्री ने इस घर के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन मूव करी कि ये इसमें शेयर हाउस होल्ड है, इसमें ये इसको रहने का अधिकार है। तो कोर्ट ने निर्धारित किया कि इसमें कि जो शेयर्ड हाउस होल्ड की डेफिनेशन दी गई है, इसके अनुसार ये स्त्री जो है इस मकान में
रहने की इसको राइट है कि वाइफ इज़ ओनली एंटाइटल टू क्लेम अ राइट टू रेजिडेंस, और इसमें इसको राइट है कि वो इसमें रेजिडेंट होने के लिए, रहने के लिए राइट रखती है। एक और केस आया जिसमें ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड ही उसमें जो रेस्पोंडेंट है हस्बैंड ही है, तो किस में बताया गया है कि किसी नातेदारी में भी कहा गया है ना कि या तो उस व्यक्ति के साथ, पति के साथ, या किसी अन्य नातेदारी के साथ अकेला या प्रत्यर्थी के साथ रहता हो। तो एक केस और इसमें आया जिसमें श्रीमती प्रीति सतीजा वर्सेस श्रीमती राजकुमार, ये है AIR 2014 दिल्ली बेंच का ये केस है जिसमें साइटेशन है 46। इसमें ये स्त्री जो है अपनी सास के साथ रहती थी और इसने क्लेम किया कि मैं इस सास के साथ, मतलब अपनी मदर इन लॉ के साथ इस घर में रहती थी और इसमें मेरा भी राइट होता है और मैं इसको एज अ शेयर्ड होम इसमें मैं राइट रखती हूँ। तो कोर्ट ने इसमें निर्धारित किया कि डॉटर इन लॉ एंटाइटल टू से टू स्टे इन शेयर्ड हाउस होल्ड, की बहू भी सास के साथ शेयर हाउस होल्ड में रहने की या इस मकान में अपना हक दिखाने, राइट अपना क्लेम कर सकती है कि मैं इस घर की मेंबर हूँ करके। फिर नेक्स्ट है डोमेस्टिक रिलेशन, कि किसके साथ उसके डोमेस्टिक रिलेशन क्या होंगे करके। घरेलू नातेदारी जिसमें दो व्यक्तियों के मध्य कोई रिश्ता होता है, दो व्यक्तियों के बीच कोई रिश्ता होता है और किसी भी समय में वो दोनों एक गृह में एक साथ रह चुके हैं। और ये रिश्ता कैसे हो सकता है? समरक्तता का, या तो उनका ब्लड रिलेशन होगा या शादी के द्वारा होगा या और इस तरीके से, या शादी द्वारा या दत्तक ग्रहण, किसी को गोद लेने से की प्रकृति से जुड़ा हुआ नाता हो सकता है। और ये एक साथ रहने वाले सदस्य भी कभी भी रहे हों चाहे रह रहे हों, ऐसे सदस्यों से इसकी मीनिंग निकाली जाती है। सेक्शन 3 बताता है कि घरेलू हिंसा किसको कहा जाएगा, कौन सा ऐसा कार्य है जिसको घरेलू हिंसा कहा जाएगा। इसमें बताया जाता है कि प्रत्यर्थी का, यानी रेस्पोंडेंट जिसके साथ की कौन एग्रीव्ड पर्सन रह रही है या रह चुकी है, ऐसी एग्रीव्ड पर्सन के साथ रेस्पोंडेंट द्वारा कोई कार्य किया जाना या कोई लोभ किया जाना। कार्य करना कि उसको चाहे मारपीट करके, चाहे मेंटली, चाहे फिजिकली, चाहे मॉनेटरी, चाहे सेक्सुअली, किसी भी तरीके से हैरेस किया जाना, और या कोई ऐसा कार्य करना, लोभ करना, उसको क्षति पहुंचाने के लिए किसी कार्य का न करना। ऐसे आचरण को जिससे कि जिसके बारे में महिला कह रही है कि मेरे साथ ऐसा कार्य किया गया है, ये घरेलू हिंसा कहेगा। अगर मे बी महिला जो व्यथित व्यक्ति है उससे घरेलू हिंसा की कैटेगरी में कैसे आएगा? उस महिला की जीवन को कोई नुकसान हो उससे, उसके शरीर के किसी भाग को नुकसान हो, या उसके किसी वेलफेयर को, उसके किसी लाभ को नुकसान पहुंचता है या क्षति करता है या खतरा पहुंचाता है, या खतरा पहुंचाया नहीं है, खतरा पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, तो ये इसमें जैसे शारीरिक वो फिजिकल टॉर्चर भी आएगा, चाहे सेक्सुअल टॉर्चर, चाहे वर्बली उसे कुछ कहा गया हो, चाहे उसको फीलिंग हर्ट करके या उसको फाइनेंशियली उसको परेशान करके किया गया हो, ये सारे किस में आएंगे? घरेलू हिंसा की कैटेगरी में आएंगे। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है कि व्यथित व्यक्ति को उसके नातेदार वाले अन्य किसी व्यक्ति को या दहेज या अन्य बहुमूल्य प्रतिभूति के लिए मांग करना, जो कि क्या है? विधि विरुद्ध है। ऐसा किसी उसके रिलेटिव से दहेज की मांग करना, जो कि आप दहेज के बारे में पढ़ चुके हैं कि क्या है? क्राइम है। तो ऐसे के लिए उसको बार बार मांग करना, उसे प्रताड़ित करना और इस आशय से तंग करना, उसे नुकसान पहुंचाने के लिए या क्षति पहुंचाने के लिए, उसके खतरा बना रहता है कि अगर दहेज नहीं मिलेगा तो उसको टॉर्चर जो किया जाता है, जो उसके साथ क्रुएल्टी की जाती है, वो भी क्या है? घरेलू हिंसा की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट है उसमें आचरण में व्यथित व्यक्ति को उसके नातेदारी वाली किसी व्यक्ति को धमकी देने का प्रभाव रखना, कि उसको जैसे जिसके साथ वो ऐसे संबंध रखती है, किसी उनके जो उसके किसी रिश्तेदार को कुछ नुकसान पहुंचाने की धमकी देना बार बार, ये भी किस में आएगा?
घरेलू हिंसा की कैटेगरी में आएगा। और व्यथित व्यक्ति को अन्यथा क्षतिग्रस्त करना, नुकसान कारित करता है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक। घरेलू हिंसा जरूरी नहीं है कि शरीर में ही कोई उसको उसके कोई चोट लगी मारी जाए या उसको मारा जाए या उसको मैन हैंडलिंग ही की जाए तभी उसे घरेलू हिंसा कहा जाएगा। इसमें बताया गया कि सेक्सुअली हैरेस करना या मेंटली हैरेस करना, उसको थ्रेट करना किसी रिलेटिव को उसके पर के नुकसान पहुंचाने के लिए, चाहे आर्थिक नुकसान पहुंचाना, ये सारा घरेलू हिंसा की कैटेगरी में आएगा। सेक्शन 4 कहता है इसमें संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता की शक्तियां और कर्तव्य क्या हैं। तो इसमें शक्तियां इसमें दी गई हैं कि संरक्षण अधिकारी को सूचना और सूचनाकर्ता का दायित्व का अपवर्जन करना। कोई भी व्यक्ति जब ये विश्वास रखता है कि घरेलू हिंसा या तो हो चुकी है या होने की संभावना है, इस हेतु इसके लिए वो संबंधित अधिकारी को जो सूचना देता है तो वो क्या दे सकता है। और इसके लिए जो अगर वो ऐसी सूचना देता है तो उसके लिए ये किया गया है कि गुड फेथ में ऐसा अगर कोई इन्फॉर्मेशन देता है तो इसके लिए उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सिविल या क्रिमिनल लायबिलिटी से एग्जेम्प्ट किया जाएगा। उस पर कोई भी ऐसी लायबिलिटी सिविल या क्रिमिनल नहीं इम्पोज की जाएगी जिससे कि ऐसे गुड फेथ के लिए आगे आने वाले लोग डरें या ना आए। इसमें थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि सर्विस प्रोवाइडर किसे कहते हैं। अब हमने देखा तो सही संरक्षण अधिकारी तो जो संरक्षण देने के लिए अधिकारी नियुक्ति किया जाएगा वो संरक्षण अधिकारी है, लेकिन हमने इसमें एक और नाम सुना, सेवा प्रदाता। सेवा प्रदाता उसको कहा जाएगा जो इसमें सर्विस प्रोवाइडर मीन्स एनी वॉलेंटरी एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 और कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। ऐसी कोई कंपनी, ऐसी कोई संस्था जो कि रजिस्टर्ड हो और लॉ फॉर मीनिंग के लिए सर्विस प्रोवाइड करा रही हो, लीगल मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराती हो, और ये लोग किस में आएंगे, सर्विस प्रोवाइडर की कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन 5। सेक्शन 5 ये कहता है कि इसमें पुलिस अधिकारी की और सेवा प्रदाता जो सर्विस प्रोवाइडर है और मजिस्ट्रेट के क्या कर्तव्य होते हैं। कोई भी पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता, मजिस्ट्रेट जो घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त कर चुका है और घटना वाले स्थान पर हाजिर है या जब घरेलू हिंसा की उसे रिपोर्ट की गई तो उसकी इनकी ड्यूटी बनती है, पुलिस ऑफिसर की, सर्विस प्रोवाइडर की और मजिस्ट्रेट की, कि वो व्यथित व्यक्ति को किस बारे में सूचना देगा। फर्स्ट तो ये है कि वो ऐसे जो उसको मौद्रिक अनुतोष दिया जाएगा, जो फाइनेंशियल जो उसको प्रतिकर दिया जाता है, या संरक्षण का आदेश है और या अभिरक्षा का आदेश उसके लिए दिया गया है, निवास का आदेश उसके लिए दिया गया है या प्रतिकर का आदेश दिया गया है, ऐसे आदेश को प्राप्त करने के उसको अधिकार के बारे में उसे सूचित करेगा। नेक्स्ट है सेवा प्रदाता और सेवाओं को उपलब्ध कराने के बारे में सूचना देगा कि कौन कौन सी उसे सेवाएं या सुविधाएं सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाएंगी। संरक्षण अधिकारी की सेवाओं की उपलब्धता के बारे में कि संरक्षण अधिकारी के द्वारा उसे कौन कौन सी सेवाएं मिल सकती हैं, कौन कौन सी उसे हेल्प मिल सकती है, इसके लिए सूचित करेगा। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1989 के अंतर्गत जो निःशुल्क सुविधा मिलती है विधि के सामने अपने को प्रस्तुत करने के लिए, तो ऐसी निःशुल्क सुविधा का उसके अधिकार के बारे में ऐसी एग्रीव्ड पर्सन को सूचित किया जाएगा। और आईपीसी के अंडर में जो 498A के अधीन शिकायत दाखिल करने का जो उसका अधिकार है, इसके बारे में भी उसे सूचित किया जाएगा कि वह व्यक्ति जो है कि अपनी शिकायत को अन्य तरीके से भी कोर्ट में ला सकते हैं ताकि उसे संरक्षण प्रदान किया जा सके। नेक्स्ट हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, इससे आगे जो सेक्शन 6 और इससे आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे पार्ट 2 में।